खबर है मैं खुश आमदीद। मेरे साथ आरफ हमीद भट्टी साहब, ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, शो कॉज नोटिस तो भेजा गया था पीपल्स पार्टी को और ANP ने इसके बाद फौरी तौर पर अलादगी का ऐलान कर दिया। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। इसकी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। ईद से पहले क्या नैब कुछ गिरफ्तारियां या करेगी या FIA कुछ गिरफ्तारियां करेगी। आज आप जानते हैं कि 9 तारीख को जहांगीर तरीन साहब और अली तरीन साहब को तलब कर लिया है FI की इन्वेस्टिगेशन टीम ने। इस पर बात करेंगे। डॉलर सस्ता हो रहा है और बड़ी ये खुशाइन बात और अच्छी बात है, मगर इसके बावजूद महंगाई में कमी क्यों नहीं हो रही। और फिर कोरोना, तालीमी पॉलिसी, ये मामला बड़े उलझे हुए हैं। बड़ी साहब इन पे आएंगे। बड़ा एक अज़ाब इलाही दुनिया पे तारी है, मगर अल्लाह ताला में अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे। बड़ी साहब, PDM ये क्या हो रहा है PDM के साथ? आए रोज़ कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। देखें, PDM एक मुफाद के लिए बनाई गई थी, उसमें अवाम की जद्दोजहद का कोई जवाज़ नहीं था। वो पंजाबी च कहते हैं ना, मलक साहब जवानी में गाना गाते थे, लाई बेकदरा नाल यारी यारी ते टूट गई तड़क करके। इसने टूटना ही टूटना था। इसकी बुनियाद रेत पे थी, इसकी बुनियाद मफादात पे थी, लूटा हुआ माल बचाने के लिए थी, एक हुकूमत को गिराने के लिए थी। उसकी कारकर्दगी अच्छी है बुरी, ये अलग बात है, मैं इसकी तरफ नहीं जाता। आप मुझे ये बात बताएं, शाहिद हकान अब्बासी वाइस प्रेसिडेंट है, परवेज अशरफ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने किस कैपेसिटी में ये शोकास दिया? उनकी हैसियत क्या है? वो कोई उनके नुमाइंदे थे पीपल्स पार्टी या नून लीग? मैं उनका स्पोक्समैन नहीं हूँ, वो तो खुद कहेंगे। और उन्होंने साफ कह दिया कि एक जमात अपने ज़ाती मफाद के लिए हमें टिशू की तरह इस्तेमाल करना चाह रही थी, हम इनके एजेंडे पे नहीं चले। बड़ी साहब, आपके पास एक खबर है, पहले मैं उसकी तरफ आता हूँ। मुझे ये बताएं कि मैंने सुना है कि बड़ी सीरियस जो है रिपल्स गई हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर, और अंदर लोग सोच रहे हैं कि हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। जो लोग पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून में हैं, उनके बारे में खबर बताएं, वो क्या सोच रहे हैं। देखिए, उससे पहले मैं बता दूं, अभी कुछ देर पहले एक खबर चली कि जहांगीर तरीन साहब की मखदूम अहमद महमूद साहब से मुलाकात हुई और वो जल्द पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर रहे हैं। तरदीद आ गई उसकी ना इस मौजू पे 7 बज के आज 6 तारीख है या 7 6 तारीख को ना किसी से मुलाकात हुई, ना फिलहाल आज तक जा रहे हैं, और ना ही किसी ने उन्हें दावत दी। उन्होंने तरदीद की और मेरी खुद बात हुई। जहांगीर तरीन साहब किसी दूसरी सियासी जमात में नहीं जा रहे। उनका कहना है कि PTA मैंने खुद हाथ से बनाई। कुछ इमरान खान के ले पालक जो इर्द गिर्द हैं वो एक जंग चाहते हैं। अब आ जाते हैं इसकी तरफ। इस PDM बनने के बाद अगर सबसे बेनिफिशियरी रही है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनको हर वो चीज मिल गई। ये एक मैं आपकी बात करता हूँ, ये शैला रजा ने जो ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में, ये मतलब वो कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की मखदूम अहमद महमूद से मुलाकात अगले हफ्ते कराची में साबिक सदर हाफिज जरदारी से मुलाकात करेंगे। ख्याल है कि जहांगीर तरीन इस मुलाकात में PTI छोड़ने और साथ ही समय ये उनको क्या जरूरत थी ये करने की? आजकल सबसे ज्यादा मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोपोगंडा पे तौर पे, क्योंकि मिसयूज किया जा रहा है, खबरें फीड की जा रही हैं। जहांगीर तरीन साहब का बयान है, जहांगीर तरीन रद्द अमल, मेरे खिलाफ मीडिया, सोशल मीडिया मुसलसल प्रोपोगंडा किया जा रहा है। जहांगीर तरीन साहब, ये मेरी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी की क़यादत से मुलाकात व शमूलियत की खबरों में कोई सदाकत नहीं। जहांगीर तरीन, ये मैं नहीं कह रहा। मेरे खिलाफ खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। जहांगीर तरीन साहब, ये जहांगीर तरीन साहब का कहना है। कौन चलवा रहा है फिर बड़ी साहब ये खबरें? ये वो चलवा रहा है जो इमरान खान और जहांगीर तरीन की लड़ाई करवाना चाह रहे हैं। जब ये लंदन गए थे, जहांगीर तरीन साहब लंदन गए थे, जहांगीर तरीन साहब लंदन गए थे, मुझे पता है मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन साहब से मिलने की भरपूर कोशिशें करते रहे। नवाज शरीफ ने जहांगीर तरीन की फैमिली को फोर्स किया कि मुझे टाइम दे दे, लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने उस वक्त भी कहा था मैं किसी भी सियासी जमात में नहीं जाना चाहता। अब भी जो जहांगीर तरीन और इमरान खान की लड़ाई करवाना चाहते हैं एक झूठे पर्चे के जरिए, वो इस प्रोपोगंडे के पीछे हैं कि जहांगीर तरीन और इमरान खान रिएक्शन होकर एक तरफ आए। और मैं दूसरी खबर दूं, जहांगीर तरीन साहब के पास 9 MNA गए हैं कि जनाब हम PTI से अलहदगी करने लगे हैं, वो आपसे इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें रोक दिया है। अब ये जो प्रोपोगंडा कर रहा है, जहांगीर तरीन के पास PTI के 9 MNA गए हैं कि जनाब हुकूमत ज्यादती कर रही है, हमने इमरान खान से टाइम भी मांगा है
कि कुछ लोग आपको और जहांगीर को लड़ा के पीटीआई को कमज़ोर करना चाह रहे हैं, तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिस पर जहांगीर तरीन ने उन्हें रोक दिया है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, मेरे खिलाफ ये झूठा पर्चा है, इसका मीडिया ट्रायल के अलावा इसका फैक्ट से कोई वास्ता नहीं। अब ये इमरान खान को चाहिए कि अपने दोस्त और दुश्मनों को पहचाने। लेकिन जो शैला रजा का ट्वीट है उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आज इस वक्त तक जहांगीर तरीन साहब पीटीआई में हैं और किसी जमात में नहीं जा रहे। कल सियासी इस मुल्क में डेवलपमेंट फैसला भी कर, वो एक अलग लेकिन हम है। बाद में आएंगे जहांगीर तरीन साहब और एफआईए के इशू पे हम सेकंड सेगमेंट में बात करेंगे। मगर मलिक साहब ये पीडीएम तो अच्छा, मैं एफआईए का भी बता दूं, ये कैसी एफआईए है कि डीजी एफआईए बिल्कुल ला इलम क्या हो रहा है, मिनिस्टर इंटीरियर ला इलम क्या हो रहा है, ये मैं चैलेंज कर रहा हूं, सेक्रेटरी इंटीरियर ला इलम। आगे प्लीज आप बात शुरू। हम उस पर पूरा सेगमेंट करेंगे। ये बताएं ये मलिक साहब, ये जो अपना पीडीएम वाला खेल खत्म? देखिए काजी साहब, आप हमारी, मैं वो कल भी बात की थी, ये बोना सियासत होगी। हम बहुत ही सियासी मैदान में मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत ही नीचे है। देखिए एक सिंपल सी बात है, जब आप इत्तेहाद बनाते हैं, हमने इस पर कभी बात नहीं की, ये इत्तेहाद पहला पाकिस्तान का इत्तेहाद है। पहले इत्तेहाद बन गया 10-11 जमातों का, बाद में सोचा गया करना क्या है। अब हुआ ये है कि सब के सब आए हैं अपनी अपनी लूट मार के लिए। जिस तरह अब क्या इन्होंने किस मकसद के लिए बनाया था? सबसे बड़ी बात है ये इत्तेहाद उसी दिन मर गया था जब आपने आर्मी चीफ को सबने वोट दे दिया था। लड़ाई किस बात की रह गई थी? ये इत्तेहाद उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन नवाज शरीफ, आज नबील गबोल साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं वो ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद है। भट्टी साहब ने कल खबर दी थी ना आपको कि जरदारी साहब को, मैं अब आपको सेकंड कर रहा हूँ, ही इज ऑन रिकॉर्ड कि मुझे पता है कि एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ मुकम्मका करके लंदन गए हैं। तो क्या कौन सा आपका एम था? आपने इस पे हम करते हैं जमहूरियत। ये सरदार हैदर खान होती थी। मैं आपको बात बताऊं, मुझे आवाज सही नहीं आ रही थी। ये बात दो साफ बातें। अब जरा खबरों पे आए, हार्ड कोर खबरें दें। एक खबर भट्टी साहब ने दी कि जनाब ये तो सिर्फ सारा खेल पीडीएम का बनाया था मरियम को यहां से निकालने के लिए। सुबह जितनी जोर से गालियां देते थे, शाम को इतने तरले करते थे। एक तो ये भट्टी साहब से बात अब सामने आ गई। दूसरी बात यह है कि अब क्या बिलावल भुट्टो भी पीडीएम से बाहर निकलने लगे हैं? असल कहानी क्या थी यार? असल कहानी ये थी, वो मुझे आज भी याद है, 8-9 महीने पहले भट्टी साहब ने खबर दी थी आपको कि नवाज शरीफ, देखे नवाज शरीफ ने अपने माजी से काम शुरू किया। माजी में बच्चे को पता कि बेनज़ीर 2004 में उसके जनरल मुशर्रफ से मुज़ाकरा शुरू हो गए थे और अंडर दी अम्ब्रेला वाशिंगटन हुए थे। तो इस मुल्क में ताकत का जो सरचश्मा है वो अवाम के अलावा सारे दूसरे सरचश्मे हैं। नवाज शरीफ ने बड़ा इंटेलिजेंटली ये मूव किया कि भाई जी वो जो बड़े अच्छे हमारे मुसलमान भाई हैं वो भी मेरे साथ हैं, चाइना वालों को भी बहुत मसाइल है, बस मैं 5-6 दिन में ऐसे की तैसी होने लगी है, ऐसे की तैसी होने लगी है। उस परसेप्शन में ये 9 के 9 बंदे, ये कल एएनपी को पता चला कि ये तो फराद की लड़ाई है। सुबह इनको समझ आई है, पहले नहीं इनको पता चला। पहले बेचारे बड़े मासूम हैं, इनको नहीं पता लगा कि वो लंदन किस तरह चला गया। इनको उस दिन नहीं पता चला जिस दिन सारी असेंबली ने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को वोट दिया। तो ये सारे मेरी बात सुने, ये सारे मियां साहब इनके साथ फ्रॉड कर रहे थे, ये उनके साथ कर रहे थे। तो फिर एक फ्रॉडिया दूसरे फ्रॉडिया ने फाड़ लिया बकौल तुम्हारे सारे। काजी साहब ये वजह अलग हुई कि जब उन्होंने शोकाज दिया, शोकाज दिया, देखें एएनपी ने उसका रिएक्शन दिया। ये तो सबको पता है मफादात के लिए थे। अब मैं आपको एक खौफनाक खबर दे रहा हूं। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत के कुछ लोग उन्होंने कहा, मरियम साहिबा हमने सुना है कि आप फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आगे हम अकेले लड़ के मारे गए हैं, आप तो एस्टेब्लिशमेंट को भी बुरा भला कह लेती हैं, डरा लेती हैं, नैब को भी जूते की नोक पे लिखती हैं, आप अदालतों की भी परवाह नहीं करती, हमारे लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। पहले नवाज शरीफ भाग गए, अब सुना आप जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जा रही, ये प्रोपोगंडा ये वो। उस पर अब मजेदारी की बात बताऊं, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने अपने वालद मोहतरम साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब से बात की। उन्होंने कहा कि वालद मोहतरम, अब पार्टी के बंदों के नाम लेके उनमें, और आगे नवाज शरीफ साहब ने कहा ये तो 2 शहबाज शरीफ के कैंप के हैं, नून लीग कही। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, मेरी आपकी बात चल रही है, ये कौम भूल जाती है। मैं मुशर्रफ दौर में भी डील करके गया था ना, सारे बच्चों को लेके गया था, तो इनकी परवाह ना करो।
ये है जो कहते हैं कि हम 40 साल से सियासत कर रहे हैं, उनका फ्यूचर। नवाज शरीफ मरियम साहबों को कह रहे हैं इनकी फिक्र ना करें, हम पहले भी तो मुशर्रफ दौर में डील करके गए थे, किसी को बता के गए थे, हमने नून लीग के किसी बंदे को लूप में नहीं लिया था। अब ये बातें करें, इनकी परवाह ना करो आप। कुछ यार एक दूसरे को चक्कर ही दे रहे हैं ना, यही कर रहे हैं आप। नहीं, एक दूसरे को लाटू की तरह घुमा रहे हैं। सबका एक ही मसला है। अगर मैं बता दूं कैसे, इससे पहले मलक साहब सब मॉनिटर को खुश करने की कोशिश करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब को पता है और उन्हें भी बताया गया था नवाज शरीफ को बाहर निकालने लगे हैं। जिस दिन वो फट गए, खौफनाक इंकशाफ करेंगे। ये मेरी बीइंग ए रिपोर्टर मलक साहब, मैं तो अपनी खबर पे कायम हूं और आप थोड़ी सी बेशक निकाल लें। वैसे तो हम साफियों को मैं खबर अपने 2 साल पहले दी थी, मैं 5 साल पहले मैं अपने एक्सपीरियंस से बता दूंगा, जितनी भी खबरें जरदारी साहब बताएंगे ना, इंशाल्लाह उतनी बराबर नून वाले पीपल्स पार्टी के बारे में बता देंगे कि आने वाला सिलेक्टर कौन है। ये भी मैं आपको बता दूं कौन सिलेक्ट हो चुका है, ये भी खबर दे दूंगा। वजह ये है ना कि इत्तेहाद बना ही सिलेक्ट होने के लिए था, ये उस लड़ाई सारी सिलेक्शन की जदोजहद के लिए नहीं था। काजी साहब जो यार वो बयानिया किधर गया है? बयानिया मनो मट्टी गले दफन हो गया। जमूर का उसको चूहों ने खाने से इनकार कर दिया, कीड़ों ने खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि देखें वो बयानिया भी फ्रॉड था। 32-20 करोड़ आवाम अपने अदारों से प्यार करती है। अगर कोई अदारा एक आधी गलती करता है, इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अल्लाह ना करे खिलाफ हो जाऊं, अदलिया का। यहाँ सियासतदानों के भी हम तो खिलाफ हैं जो हराम खाते हैं, नजायज पैसा खाते हैं। वो बयानिया कामयाब होता तो आज इमरान खान की हुकूमत ना रहती। करोड़ों लोग, जैसे मलक साहब कहते थे, सड़कों पे आएंगे। आपकी मरियम ने जिस दिन कहा आर होगा ना पार होगा, सामने बंदे कितने करोड़ों लोग तो थे, लेकिन घरों से बाहर नहीं आते। इनके बाप के वोट तो उन्होंने लेके दिए इनको। हाँ, वो वैसे भी बड़े मासूम हैं। इनके बेटे ने भी मेरे लिए काफ़ी लोगों को बताया कि वोट किस तरह लगाते हैं। बड़े अच्छे लोग हैं, लोगों को बहुत ट्रेन करते हैं। पॉइंट सारा काजी साहब वही है। पंजाबी जुबान मुझे बोलने की इजाज़त है। ये है सोकनों की लड़ाई। पंजाबी के अंदर सोकन, एक अमीर आदमी की जब ज़्यादा बीवी होती है ना, तो बीवी की हर वक्त लड़ाई होती है कि ये किस तरह इसको मैं फंसाऊँ, क्योंकि ये गाड़ी मुझे लेके दे, ये घड़ी मुझे लेके दे, मेरी बहन को ये अपना कोई फ़ायदा दे दे। तो ये सारी सोकनों की लड़ाई थी कि भाजी जो एक पेज है वो मेरे से कर लो, वो कह रहा है एक पेज मेरे से कर लो, वो कह रहा है एक पेज मेरे से। बाप के वोट अगर एस्टैब्लिशमेंट के तो फिर वो तो बिलावल साहब ने लेके दिए हैं। देखते बाप के वोट बाप को भी, बाप की मर्जी के बगैर बाप को भी नहीं पड़ते। ये मैं आपको इतना सच कह रहा हूं जितने हम तीनों हैं। क्या आसिफ अली जरदारी साहब जो बाहर आए हैं खुद ब खुद आ गए हैं? क्या जेल में खटमल लड़ रहे थे, जेलर ने कहा अच्छा बाहर चले जा? वो ओमनी ग्रुप किधर गया? वो मनी लॉन्ड्रिंग किधर गई? वो जो नवाज शरीफ दौर में 1985 में बना था, कहां गया केस? वो मुराद अली शाह साहब के खिलाफ, वो सिराज दुरानी के खिलाफ, नसार खोड़ो के खिलाफ, फरियाल ताल आसिम जो थे वजीरे 418 अरब से शुरू हुए थे। इस मुल्क में कुछ लोग लूट के गिद्धों की तरह खा गए, कुछ लोग इंक्वायरी शुरू करते हैं हमें हमारा हिस्सा दे दो। अब ये नबील गबोल साहब ने आपको 100% ठीक कहा है कि अब भी डील हो रही है। मैं तो इस बात को मान रहा हूं। हाँ, डील नहीं, माफी चाहता हूं। आपने एक दफा मेरी सलाह की थी अंडरस्टैंडिंग। एमआरओ नहीं होता इस मुल्क में, क्योंकि ये ताकतवर लोगों का कहना। अच्छा, पीडीएम 2 बन जाएंगी, तरक्की हो रही है। एक तो 2 हो जाएंगे पीडीएम, अब एक कुछ जरदारी साहब ऐड करेंगे। नहीं, पीडीएम जितने आपके सर पे बाल नहीं है उतने हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं पीडीएम में से पीडीएम ऐसे बच्चे अंडे देगी कि आप सोच नहीं सकते। मैं कह रहा हूं नून लीग 2 हो चुकी है, वो तो बड़ी मुश्किल से रोका हुआ, क्योंकि एक भाई कहता है मुझे जरा एंगेज करने दे, दूसरा कहता है मुझे गालियां देने दे। ये गेमें बड़ी पलट चुकी हैं। अब ये 80 की दहाई नहीं रही, अब ज़ियाउल हक नहीं है। अब काजी साहब ये एक हकीकत है कि हालात बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले अब बावजूद करप्शन की लातादाद शिकायतों के पीपल्स पार्टी के 5 साल पूरे हुए, ये कड़वा सच है। नून लीग की बावजूद शिकायतों के, दोनों के एक पीएम चेंज हुआ, 5 साल पूरे हुए। 5 साल एस्टेब्लिशमेंट पूरे कराएगी, मां स्वाय अगर कोई ऐनी लाए। मेरे इस सवाल से बुरा न मनाइएगा।
हमारे वेस्टर्न लिबरल ना हर 5-7 साल बाद चौक पे खड़े होते हैं तो लीडर ला रहे होते हैं जिसको ढूंढ के लाते हैं सिविल लिबर्टीज के लिए, बंदा आगे लेके आते हैं, वो फिर चौक पे इधर देख रहे हैं किधर गए सारे। चौक में आप सियासत ही नहीं करने दे रहे, जमहूरियत ही नहीं। यहाँ तो अवाम को माइनस किया हुआ, तो इस तरह के लीडर ही आएंगे। आप जमहूरियत देना, मुझे लीडर मिल जाएंगे आपको। भाई खड़े हो ना भाई, आपने कंट्रोल जमहूरियत कंट्रोल होती है हर जगह पे, ऐसे नहीं होती। पीपल्स पार्टी जियाउल से लड़ी, फांसियां लगी। इस मुल्क में जमहूरियत कैसे आ सकती है? आप मुझे, मेरा आप दोनों से सवाल है, कहाँ से लीडरशिप? मैं जवाब देता हूं, मुझे बता। मुमकिन ही नहीं है आदमी को लीडर आ जाए। जब आपके दानिशवार इंटेलिजेंस एजेंसियों के दफ्तरों में बनाए हुए लीडरों को ले आते हैं, मुझे बताया लीडर बना के हमारे ऊपर लीडरशिप का आना सबसे आसान है। आपके सियासतदान करप्शन लूटमार छोड़ दें और ब्लैकमेल ना हो किसी से कि मैंने आपकी गलत बात है, गैर आईनी बात है, नहीं माननी, मेरी जमात है, नहीं। तो जब हम जाली लोगों को लीडर बना के इम्पोर्ट करते हैं लोगों पे मीडिया में, जब हमारा जुर्म नहीं है। किसी के कंधों पे आके पाँव पकड़ूंगा, अल्लाह का वास्ता मुझे इतनी सीटें दिला दो, वही मेरा इतना जाली वोट है, इसको ना पकड़ो। काजी साहब, चोरों को चौकीदार बना के घरों की हिफाजत नहीं होती। चोर दरवाजे से आने वाले कभी मेन दरवाजा नहीं खोलेंगे कि कोई जेनवन आदमी अंदर ना आ जाए। मुझे बताए ना, ये जो किराए पे चढ़ जाते हैं सारे दानिशवर, बिकते नहीं है। हुसैन हक्कानी जैसे जो हमें बताते थे बहुत बड़े लीडर हैं, इनके पीछे चल पड़े, इंशाल्लाह जमहूरियत में लेके जाएंगे, वो किधर गए? नहीं, मुझे अब 1 मिनट दें ना। जब आपके सेनेट के अंदर कैमरा पकड़ा जाए, जब आपकी इलेक्शन कमीशन प्रूफ दे दे, 8 बंदों की लोकेशन दे दे कि ये इलेक्शन वाले लोग गायब थे, तो उसमें जब कोई मेरी बात सुन लेना, आप मेरा कमेंट ले लें। जब आप उसमें रद्द-ए-अमल लेंगे, आप लीडरशिप को एक बात बता रहे हैं कि काका ना आपको वोट की जरूरत है ना आपको अवाम की जरूरत है, आप एक टेलीफोन करें, अगर मसला हल हो जाए तो हुकूमत में आ जाए। जमहूरियत कहाँ से आएगी? इसका मुझे सवाल ही हो रहा है, जमहूरियत कहाँ से? मुझे बताएं कि जिन्होंने इस कैमरे से लड़ना है और राती 7-7 घंटे उन्होंने तर्जमान जरा पैर फड़ के बैठा होता है, तो ये तो क्रिमिनल है ना, ये क्या है? ये क्या है? मैं उसके पीछे क्यों जाऊं? मैं एस्टैब्लिशमेंट की जो है उसकी एक्सेस को खत्म करवाना चाहता हूं। मैं यहाँ जमहूरी लिबर्टीज लाना चाहता हूं। इस तरह और ये ठेके बेचने वाले लेके आएंगे। काजी साहब, मैं ये इन्होंने फरमाया सिलेक्शन कमीशन। भाई सिलेक्शन कमीशन, ओ सॉरी माफी चाहता हूँ, क्या इसको इलेक्शन कमीशन? अच्छा, इसके पहले इलेक्शन लगा दूं कमीशन के पहले? हाँ, सही गल है। मैं वरना दूसरी कमीशन तो हमेशा हमारे सियासतदानों ने वही कुछ सियासतदानों ली, लेकिन चलो इस कमीशन के पहले भी इलेक्शन लगा देते हैं, अदरवाइज कमीशन में ज्यादा वजन होता है। अच्छा, गुजारिश ये है, ये सिलेक्शन कमीशन, और माफी चाहता हूँ, इलेक्शन कमीशन मान लिया इन्होंने अच्छे काम किए, तो भाई फॉरेन फंडिंग केस आपके पास है, पीपल्स पार्टी के साथ अकाउंट है, नून लीग के 12 हैं और चले पीटीआई के 500 है, तो कर दे फैसला। मैंने रोका, आपने रोका। मुझे 30 सेकंड मैं हैरान हूं कि हम इन लोगों को क्यों डिफेंड करते हैं। 30 फैसला ये आज मोहम्मद, अब मैं अपनी राय दे रहा हूं, आप अपनी दे रहे हैं, मलक साहब दे रहे हैं, हम यार ब्रेक पे जाना है, ब्रेक पे जाना है। मोहम्मद इज़हारुल हक साहब कॉलम लिखते हैं, आज उन्होंने कुछ माफियाज लिखे हैं, चीनी माफिया, आटा माफिया, पानी टैंकर माफिया, स्टंट माफिया, कब्जा माफिया, गाड़ी चोर माफिया, गवा बराए तवान माफिया, टिम्बर माफिया, माफिया, ह्यूमन ट्रैफिक माफिया, कराची माफिया, कचहरी माफिया, 77 से लेके ये आपकी परफॉर्मेंस है। अच्छा काजी साहब, मैं हम जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। साहब मैं आपसे सीखता हूं, ये सारे कुछ कहते हैं थोड़े से माफिया का क्या मतलब होता है? 40 साल में बनाया है ह्यूमन ट्रैफिक माफिया का, ह्यूमन ट्रैफिक माफिया, जिनको ये गाड़ियों OFIA का स्कैंडल याद नहीं है, अरबपति कौन बना था? ये भट्टी साहब बता चुके। 15 लाख रुपए तो बंदा कर दे सो इथों। ह्यूमन ट्रैफिक माफिया का मतलब है गैर कानूनी बंदे भेजना। अच्छा, अब इसकी रिपोर्ट भी बनी हो, ऐसे ही, और फिर भी तू साहिब इक़्तिदार हो, तुम कातिल हो कि मकतूल हो कि हाकम हो, हमें जवाब ही दे। हमारे हक के लिए बड़ी सा ब्रेक है, हमारे हक के लिए वो नहीं लड़ेंगे कमीशन बेचने वाले और 15-15 लाख बंदे बाहर भेजने वाले और ये सारे माफिया बनाने वाले। मैंने अभी पूरों का नाम नहीं लिया, उनके पीछे हमें ट्रक की बत्ती के बेचना लगाएं। हमारी स्ट्रगल्स बहुत बर्बाद हुई हैं, मजीद हम बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मगर ब्रेक के बाद आएंगे FIA में जो हाजिरी है जनाब 9 तारीख को किबला जहांगीर तरीन साहब की, इसके नतीजे में क्या हो रहा है और फिर कौन से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक बड़ी साहब। हम इस सेगमेंट में एक तो FIA ने जो एक नोटिस भेजा है अली तरीन और उनके वालिद मोहतरम को, उस पर बात करेंगे। फिर एक खत आया है सऊदी होल्डिंग कंपनी की तरफ से, ताबिश गोहर साहब जो हैं उनको पर अलग की। गोहर साहब कौन है? ये हमारे हैं अपना स्पेशल असिस्टेंट टू दी प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये के जो प्राइवेटाइजेशन में इनका जो किरदार है वो ठीक नहीं है। इस पर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम आ जाते हैं ये उन्होंने 9 तारीख को बुला लिया, 7 तारीख तक उनकी जमानत है। 5 सवाल उन्होंने अली तरीन साहब के लिए भी रख दिए हैं और इल्ज़ाम है उन पर कुछ 3-4-4.5 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का। देखें, इल्ज़ाम लगाया है FIA ने, अगर इसकी तहकीकात यकीनन होनी चाहिए, लेकिन ये शफाफ होनी चाहिए। अगर किसी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग की है
या मुल्क के खजाने को नुकसान पहुँचाया, उसकी तहकीकात 100% होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें इस तहकीकात में सेक्रेटरी इंटीरियर बहुत अच्छे आदमी, उन्हें पता ही कुछ नहीं। FIA बेसिकली उनके मतहत होती है। मिनिस्टर शेख रशीद, उन्हें ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। DG FIA वाजदिया, उन्हें ज़ीरो इन्फॉर्मेशन। ये 5 बंदों के दरमियान केस है जो व्हाट्सएप पे चल रहा है। अब यकीनी बात है, देखें, अगर उनकी जहांगीर तरीन साहब की मेरा ख्याल 7 या 8 तक अंटरम थी, अगर एक्सटेंड नहीं होती, FIA का अख्तियार तो है, वो पकड़ सकते हैं। इस मुल्क में किसी बंदे की गिरफ्तारी या रिहाई होना कोई अजूबा नहीं है। भट्टी साहब, आपने भी हमेशा कहा, मलिक साहब ने कहा, क्रॉस दी बोर्ड करें, PTI ने अपना बंदा तो पकड़ लिया, मगर ये पहली दफा हुआ है। ये जो बाकी जो करते रहे हैं, जिनकी इतनी मिले हैं, उनको हाथ ही नहीं किसी ने लगाया। अच्छा, उनके साथ मैनर साइन करें। खुसरो मुख्तार, क्या नाम है, मैं नाम भूल गया हूँ, वही सही नाम लिया। अच्छा, वजीर है वो, सुना है उन पे आज तक की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। शुगर का उनका वास्ता ही कोई नहीं। 100 अरब रुपया के बारे में मुल्तान नैब का ये केस था, अगर मेरी केस था है। और उसमें उन्होंने पूछा था ये 100 अरब अकाउंट फार नहीं हो रहा। अच्छा, उस केस में कचरा आ गया, उसमें क्यों नहीं पकड़े? फिर इस पे तो पीपल्स नून लीग ठीक कहती है ना, सिलेक्टिव एहतसाब हो रहा है। क्या नाम है, या मुख्तार साहब, क्या नाम है इनका आजकल फिर रखा है, खुसरो मुख्तार। अब बख्तियार, मुझे ये बताएं, अगर उन पर इल्जाम आम झूठा है तो उसे फौरी तौर पे खत्म किया जाए, सच्चा है तो पकड़ा जाए। इसलिए नहीं पकड़ते कि जनूबी पंजाब के 18 बंदे चले जाएंगे। मैं इसमें एक मलिक साहब, आप भी इसमें ऐड कर दीजिएगा कि एक बंदे को आप ले आए हैं, उसका दूध और दूध पानी का पानी कर रहे हैं, मगर इस आर्ग्यूमेंट को इस तरह इस्तेमाल न करें क्योंकि खुसरो बख्तियार को नहीं पकड़ा तो इनसे भी ना पूछें। जो मुस्लिम लीग नून अपना करती रही है ना, जो उसका बयानिया था, यार इतने आज पता चला है आपको, ओ भाई आज ही पता लग चलता है यार, 30 साल बंदा जेल में रहता है अमेरिका में, बाद में रिहा हो जाता है कि यार नहीं, आज पता लगा। मैं गुजारिश कर रहा हूं, इल्जाम मेरे पे भी है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं तो ये कह नहीं, मैं यही नहीं कह रहा बाकियों की भी करो, बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा कि इसको मुझे क्यों, उसको नहीं पकड़ा तो मुझे क्यों पकड़ा। मेरा सिर्फ मौकफ ये है कि उन पर भी इल्जाम है, जिसको जिन पे इल्जाम है उनकी भी करें। लेकिन क्या इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारी हुकूमत चले जाएगी? जनूबी पंजाब के लोग तो ताकतवर हल्कों ने दिए थे, इनके पल्ले तो था ही कुछ नहीं। यार 9, अभी आपने बताया कि 9 बंदे तो इनके साथ भी हैं जो कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। इमरान खान को एहतसाब नहीं रोकना चाहिए, वेल डन इमरान खान, लेकिन इसे बोर्ड करे। मैं ये जो जारी किया है इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। अगर जो बेगुनाह है, चाहे अपोजिशन है, हुकूमत है, उन्हें बेगुनाह करके क्लियर करे, सारी उम्र तलवार लटका के ना रखे। एहतसाब के नाम पे ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए किसी को भी, हुकूमत को, अपोजिशन को, सरकारी मुलाजम को, प्राइवेट बिजनेसमैन को। मैं सवाल कर दूं, आप जारी नहीं, आपका सवाल मेरे से था ना। मेरा पॉइंट है, ना तो मैं एहतसाब के खिलाफ हूं, ये होना चाहिए, कल हुआ है, परसों हुआ है, 100 साल पहले हुआ होना चाहिए। मगर इशू क्या है? इशू ये है कि जब आप एहतसाब को टाइम के साथ अपनी ज़रूरत के साथ जोड़ लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है। जहांगीर तरीन पे इधर से खबर आई थी कि ये FIR 23 मार्च को हुई है, आपने मुझे बताया 2 अप्रैल को। 7 दिन छुपाने की क्या जरूरत थी? जहांगीर तरीन तो वापस आए, कोई 5-6 महीने हो गए उनको लंदन से। हाँ, जब पता चला कि गिलानी साहब एक सेनेटर बन गए हैं और पता नहीं किसी को गुस्सा आ गया उनके सेनेटर बनने का, जहांगीर तरीन पे FIR होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि एहतसाब रोक दे, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारा जो निज़ाम है, जो रियासती स्ट्रक्चर है, उसको ब्लाइंड होना चाहिए। जहां पे गलती है फौरन उस पर इंसाफ आप करें। तो मेरा नुक्ता नजर क्या है? मेरा नुक्ता नजर ये है कि आप टाइम कम है कि जनाब आप बिल्कुल तरीकाकार ठीक करें, इस तरह ना करें, लेकिन ये ना कहें कि जनाब चूंकि आपका गलत तरीका कार था तो जो मैंने चोरी की है वो ठीक है। नहीं, यानी वो डिफेंस नहीं। मुझे बताएं, ये मीडिया ये हर किसी नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि उसको नहीं पकड़ा तो इसको क्यों पकड़ा। अच्छा, स्टोरी ये नहीं, आपकी बात ये कड़वा सच है। बेशक 20 साल बाद भी किसी की करप्शन है, उसको पकड़े निकाले। ये नहीं कह रहे कि आपने अब, क्योंकि 20 साल पहले भी हमारा बच्चा भूख से मरा था। एक और कमेंट है, मैं इसके भी इंसाफ नहीं है कि मरियम ने आपको थ्रेट किया और आप एहतसाब ने कहा चले। मैं माफी चाहता हूँ, आप भी डर जाते हैं फिर कुछ, हमें तो आप कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा था मैं नैब को अपने जूते की नोक पे नहीं, तो लिखा है, साबित किया। अगर नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, हम मानते हैं उसको अपनी कमजोरियां दूर करनी चाहिए।
उसको ना बुलाना, क्रिमिनल लोगों को आप मजबूत नहीं कर रहे इससे। हाँ बिल्कुल नहीं, मरियम ने हमला किया, मरियम ने मैं बात दोनों की एक ही कर रहे हैं कि मैं अगर नैब ने अपनी उन्होंने जूती की नोक पे रखा है तो मैंने जो इस मोटरवे से पैसे कमाए थे वो जायज नहीं हो गए। हम उसको कब जायज कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूं, ये आर्गुमेंट इस्तेमाल होता है, वो गलत है। आगे बढ़ते हैं यार। ये खबर ये आ रही है, आवाज ये आ रही है कि साद रफीक साहब और दीगर लोग ये नैब में दोबारा केस मुतहरक होने वाले हैं। तो खबर है भाई, खबर तो है। अब तो लगता है कि मुझे तो लगता है नून की भी खबरें आने लगी हैं। मेरा फिर वही आर्गूमेंट आ गया कि देखें पार्टी कमज़ोर हुई है, और मुझे ये भी लगता है कि अनकरीब दोबारा नैब को याद आ जाएगा कि मरीम को बुलाना है। सारी सिचुएशनल जब आप डिसीजन करेंगे, ये पक्की खबर है आपकी कि आपको हर रोज़ अब नून की कोई ना कोई बुरी खबर सुनेगी। मैंने आपको कल खबर दी थी कि नून के जो कुछ लोग हैं उन्होंने नवाज शरीफ के हाथ जोड़े हैं कि भाई आप 2-3 नाम ले लेते हो तो हम पे फिर छतरोड़। तो अब जो रियासत मुजरिमाना तौर पर इनका तहफ़्फ़ुज़ करती थी अब वो नहीं होगा। रियासत ने पता क्या किया, रियासत ने आराम से टाइम बाय करके ना उनकी वीकनेसेस एक्सपोज कर दी हैं। अब नैब आए, FI आए, पंजाब पुलिस आए, कोई आ जाए, अब देखें ये तो फिर गिला तूने परवेज रशीद साहब से करना चाहिए ना, रियासत से क्यों करना। आगे बढ़ते हैं। बड़ी साहब एक खत लिखा है सऊदी होल्डिंग कंपनी के, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर, यही दिखाएगा यार सामने खत भी आ रहा है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारी बात आपसे तय हो गई थी। खबर ये है कि $6-7 बिलियन की मुबैना तौर पर वो इन्वेस्टमेंट ला रहे थे के इलेक्ट्रिक में। ये पाकिस्तानी पैसा कितना बनता है? $6-7 बिलियन यार, ये को 1500 अरब रुपए बनता है। 6 बिलियन की बात कर रहे हैं। अब 1500 नहीं, $6 बिलियन की बात, $6-7 बिलियन डॉलर की, तो सर 1500 अरब। चलिए जितना भी बनता है। अच्छा, बात खबर दे लूं मैं। खबर ये है कि उन्होंने खत में लिखा कि हमारी आपकी बात तय हो गई थी कि हमने इसको टेक ओवर करना है। ये प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा, सामने दिखा दें यार, आ रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा जनाब कि आपके जो के इलेक्ट्रिक के पहले CEO थे ताबिश कौर साहब, जो अब प्राइम मिनिस्टर के मामले खुसूसी हैं, वो उनके मुताबिक इसके राह में रुकावट हैं, और उन्होंने इन्वेस्टर्स के साथ उनके मुताबिक राब्ते किए हैं कि ये शंघाई जो इलेक्ट्रिक है उसको नहीं मिलेगी, ये सऊदी जो कंसोर्शियम इनको नहीं मिलेगी, लिहाजा आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें। अब उनका जो उन्होंने इशारा दिया है कि अगर पता चले कि यार ये तो बड़ा ग्रुप नहीं खरीद रहा, तो ₹3.60 का जो शेयर है वो ₹2 पे आ सकता है। तो फिर इसमें ये उनका मतलब उन्होंने इशारा दिया है। मुझे नहीं पता, इसकी तफ्तीश प्राइम मिनिस्टर करवा लें। कैसा गुजारिश है, ना खत मैंने लिखा ना आपने लिखा, जिसने लिखा जिसको लिखा। अब मुझे बता दें, इस पे बीइंग ए जर्नलिस्ट, मैं किसी एक जमात का तर्जमान तो नहीं हूँ। मैं अपने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल ना करूँ कि इधर आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को बुला रहे हो, मरियम को बुला रहे हो, ठीक बुला रहे हो, मैं उन्हें डिफेंड नहीं खुदा ना खास्ता कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ जिस बंदे ने अरबों रुपए का मुबैना लगाया, जिसको खाता है, कम से कम इसकी इंक्वायरी तो ओपन करा लो, शफाफ करा लो कि ये भी गलत होगा। कल खाता है नहीं, 5 तारीख के बारे में पहले भी रिपोर्टें आ चुकी हैं, इनके बारे में पहले भी आ चुकी हैं। इन्होंने बगल बच्चा अपना उसमें जो जगह था बिठाया हुआ है। लेकिन अब मैं ये सवाल करूं तो मेरे खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन चला दें, नवाज शरीफ पे करूं कर दें। सहाफी किसी एक जमात का तर्जमान या नुमाइंदा नहीं होता कि उसने अपने लीडर को डिफेंड करना है। मेरी सबमिशन ये है, इमरान खान साहब आप कह रहे थे 2 नहीं 1 पाकिस्तान, ताकतवर कमजोर के लिए कानून होगा। हमारी ये गुजारिश है, अगर ताबिश गौहर साहब गुनाहगार हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बेगुनाह तो इस खत को खत्म किया जाए और तमाम सियासतदानों जेलों में चले जाए। कादी साहब जेलों में एक सर्वे कर ले, मैं फिर कर रहा हूँ, 95% गरीब गुरबा लोग जाहिर है। छोटा सा लतीफा, हमारे वफाकी वजीर है अपना अयूब साहब, उन्होंने कल फरमाया कि $6-7 बिलियन $1400-1500 अरब बनता है, ये हमारी बाहर से जब जो एनर्जी ले रहे हैं उस पर खर्च हो रहा है। उन्होंने कहा कि सारी जिम्मेदारी ना पिछली हुकूमतों पर। अब मजे की बात यह है कि वो नून लीग के भी वजीर रहे हैं, काफ के भी वजीर रहे हैं, मुशर्रफ के भी वजीर रहे हैं। मुझे बताएं वो इल्जाम किस पे लगा? मैं भी ये बात कर रहा था कि ब्रेक पे जा रहे हैं कि ये जितने माफियाज आपने 34 साल में बिल्ड के लोग आगे भी आए, लिहाजा इस बात को आर्गूमेंट ना बनाएं कि और 2.5 साल चेंज हो गए, कुछ भी नहीं होया, खराब ही होया, मगर आपके 35 साल बुनियाद रखी गई थी इस जुर्म की, जिसे हमें और कौम को नहीं भूलना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, तालीमी इदारे कैसे खोले जाएं, डॉलर सस्ता होने के बावजूद महंगाई क्यों नहीं खत्म हो रही, सारी लड़ाइयाँ अपनी जगह, कीमत ऊपर जा रही है, क्या मामला है। वेलकम बैक नाज़रीन। फेडरल मिनिस्टर फॉर एनर्जी जो हैं जनाब उमर अयूब खान साहब ने एक बड़ी खौफनाक इतला दी है भट्टी साहब। वो कहते हैं कि पहले मैं अंग्रेजी में बता दूं, $6.5 बिलियन are being thrown into hellfire every year to import energy under the head of guaranteed capacity payment। भट्टी साहब, मेरा बड़ा सारा सवाल है,
ये इससे पहले भी वजीर रह चुके हैं। ये सारे मुआहदे 1994 से अब तक हो रहे हैं, जिसमें मेरे हिसाब से वर्ल्ड बैंक तो कहता है 10 साल में 45 बिलियन का टीका लगा है। अगर 10 साल और डाल रहे, 94 के 8-7 साल डाल रहे हैं, तो फिर $100 बिलियन का टीका बन जाता है। इंडस्ट्रीज की वजह से कितनी तबाह, ये अलग कहानी है। ये आज अच्छा इन्होंने भी कुछ नहीं किया, इन्होंने भी उमर अयूब को रख लिया। अब जब कैपेसिटी पेमेंट पे 94 में जरदारी साहब कर रहे थे, फिर नवाज शरीफ साहब के दौर में मुआहदे हो रहे थे, फिर शहबाज शरीफ साहब चाइना में जाके बड़े आला मुआहदा कर रहे थे, अब ये आ गए हैं और इनके सामने चोरी हो रही है, तो हिस्सेदार थे साहब। IPP में इरफान अली एक सेक्रेटरी थे, उन्होंने हिस्सा डाला, हाय हाय हाथ डाला। कितने दिन में गए वो? अरबों रुपए के स्कैंडल थे। उन्होंने अपना नोट लिखा हुआ जिसे अभी तक ये हुकूमत मिटा नहीं सकी, इन्होंने 2 सेक्रेटरियों का नोट मिटाए, उसे फौरी तौर पे तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा ये मुल्क के खजाने पे उसने कहा मैं ये पेमेंट नहीं कर सकता, पेमेंट में ये नहीं कर मैं ये पैसे नहीं दूंगा, ये डाका है, डाका। डाका लफ्ज का जो प्राइम मिनिस्टर के करीब थे उन्होंने उसको ही खत्म कर दिया। इरफान अली सेक्रेटरी को क्या सजा मिली कि उसने करप्शन ट्रेस की और कहा कि मैं पाकिस्तान के अरबों रुपए जो गरीब आदमी का चंद सरमाएदारों को नहीं दूंगा, आपने उसको निकाल दिया। और हर आदमी उनकी दयानतदारी की कसम खाता था। हर आज भी उनके घर चले जाए, ये सारे चले जाए ना जो ग्रेड 22 से रिटायर हुए हैं, जिनके सबके बच्चों की तनख्वाह 3 लाख और बच्चा 10 लाख में पढ़ रहा है, चले जाए। ऑनेस्ट लोग हैं, लेकिन ये बेकदरे हैं। अच्छी खबर ये है कि हुकूमत ने इनके IPP से जो लेटली मुआहदे किए थे ना, तो पेमेंट्स रोकी हुई थी। इन्होंने नैब से पूछा था कि हम करें कि ना करें, अब नैब ने कहा जी पैसे दो, अब और पैसे आपके जाने लगे। इस मुल्क में लुटेरों की लूट मार कोई नहीं रोक सकता। बढ़ गई है साहब, मैंने गुजारिश अक्सर करता हूँ, गाड़ियां ऑन पे, ये होंडा, ये टोयोटा करोला, ये पता नहीं भी 10-10 लाख ऑन पे। बड़ी साहब को मैंने नाम लिया था, अब गाड़ी माफिया नहीं उसका नहीं लिया, ऑन में माफिया। अल्लाह की कैसे माफिया है। एक अमरूद रेगुलेटरी रजीम की औकात ये है कि वो ये नहीं कह सकते यारो गड्डियां पहले ले फिर बेचो। सुन ले, एक अमरूद वाला, आलू वाला 1 रुपया ज्यादा दे रहा है, वो ब्लैकमेलर है, उसकी रेडी भी बंद, वो भी बंद, दुकान भी बंद। 1 अरबों रुपए का शोरूम है, पीछे इन्वेस्टर खरपति आदमी है, वो बड़े बड़े जिन है सारे, ये गाड़ियां, वो 10 लाख ओपन बेच रहा है, ब्लैक। यार अनबिलीवेबल, उन्हें कोई पूछने वाला ही नहीं है। इमरान खान साहब, आप कहते हैं चीनी, इधर सब्जी माफिया है, इधर दालें माफिया है, इधर कौन सी चीज सस्ती है मुझे बता तो दें। किस माफिया को आपने हाथ डाला है और एंड तक पहुंचाया? इस हमारी सियासत की ये हालत है कि अपोजिशन से लड़ी है, हुकूमत से लड़ी है। अब इत्तेहादी हमारे परवेज अलाई साहब, उन्होंने इससे ऐसे लगा जैसे अपोजिशन के हेड, उन्होंने फरमाया कि आप अपना, मेरा जो किसान है, खासतौर पर पंजाब का केस उन्होंने लड़ा, 2400 रुपए उसको एक गंदम की कीमत वो उसकी जेब से जाती है, आप उसको 1800 रुपए दे रहे हैं। और उन्होंने तनकीद की कि आपने यूक्रेन से उतने पैसे दे दिए, यानी यूक्रेन मुझे नहीं पता कहाँ है, वहाँ आपने जाके डॉलर में जाके गंदम ले लिया, आपने अपने जो किसान को नहीं दिया। फिर चलते हैं इधर, अपने जो वजीर आपके गुलाम सरवर साहब हैं, उन्होंने कहा कि आपने 3 साल में 2.5 साल में ज़राअत के लिए कुछ किया नहीं है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान एक नया बन चुका है जिसमें अपोजिशन से लड़ती है, हुकूमत से लड़ती है। ये इख्तिलाफ है, ये वही पुराना पाकिस्तान था जो मियां नवाज शरीफ और उन्होंने डाल के बनाया। अच्छा, ये भी नवाज शरीफ जिम्मेदार है, जो दादी की पाकिस्तान वही है। ठीक है, ये पाकिस्तान वही है जो सारे ये माफियाज बना के गए थे जो मैंने गिनवाए हैं, ये वही। अच्छा, ये जो स्कूलों के साथ आप कर रहे हैं, हर हफ्ते आप इजलास करते हैं, यार ऑनलाइन करना है, नहीं करना, इम्तिहान लेने हैं, नहीं लेने, ये क्या कॉमेडी है? दुनिया में इस तरह होता है। कोरोना से मर रही है, ये O लेवल के इम्तिहान ले रहे हैं। खुदा का खौफ करो यार, आप लोगों के बच्चे यकीनन अच्छे होंगे, लेकिन 20 करोड़ अवाम के भी बच्चे आपके ही हैं। आप हाक में वक़्त है, मत करो इतने जुल्म। अच्छा, एक और जो खबर आई है, जो वैक्सीन कोरोना की प्राइवेट हॉस्पिटल में लग रही है, अच्छी बात है जो लग रही बेचारे जो भी चलो, लेकिन वहाँ इतनी मिसमैनेजमेंट है। सरकारी जहाँ पे हो रही है वहाँ बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी खबरें आ रही हैं यार। लेकिन सरकारी ना मलक साहब 10 सर्वे कराया, एक क्लास तरीके से लगा रहे हैं, इज्जत से। ये हुकूमत का, पंजाब हुकूमत का अच्छा काम है, सब तारीफ करें। 10 सर्वे मैंने किए हैं, कहते हैं यार इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि जिसकी इंतहा कोई नहीं, फ्री। तो फिर इमरान खान साहब ये रीचेक कर लें जो आपकी सोच है ना कि आपने हेल्थ को जो है वो प्राइवेटाइज करना है। आप सारे बेहतर वैक्सीन लगा रहे हैं, वहाँ जहाँ पे 15-15, 20-20 हज़ार की लग रही है, वहाँ पे ऊधम मचा हुआ है और वहाँ लाइन में हो रहा है। तो मेरे ख्याल में हेल्थ के बारे में सोचें, और सोशल जो सर्विसेज हैं वो रियासत की जिम्मेदारी है, हमारे आइन में भी ये लिखा है। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।